जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज मैं जो अपनी कविता शुरू करने वाला हूँ वो एक शायरी से शुरू करने वाला हूँ, तो ज़रूर सुनना, स्किप मत करना। कि आदत पड़ी है जिन्हें यारो, आदत पड़ी है जिन्हें यारो, हमें आपको उनको परेशान करने की। आदत पड़ी है यारो जिन्हें हमें तुम्हें उनको परेशान करने की। हमारे लिए नहीं कुछ ये सरकार करने की, हमारे लिए नहीं कुछ ये सरकार करने की। और मची है लूट अब यारो, मची है लूट अब यारो, यहाँ भ्रष्टाचार करने की। कि साथियों, जब से मोदी जी आए हैं इस देश में, पीएम बनकर आए हैं, तभी से लेकर आज तक भ्रष्टाचार भारत का चरम सीमा पर है। अब ये सुन लीजिए कि अब तो महंगाई बैरन सताए, कारोबार यहां डूबता जाए। देश पीछे हटा है काफी हमारा, मोदी केंद्र में जब से हैं आए। अब तो महंगाई बैरन सताए। कि साथियों, कि जब से मोदी जी आए हैं देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और कारोबार दिन प्रतिदिन डूबता चला जा रहा है। यहाँ देश हमारा सचमुच में पीछे हटा है जब से केंद्र में मोदी जी आए। कि साथियों, जो मैं कह रहा हूं, जो आवाजें आपको और सुनने को मिल रही है मोदी जी के खिलाफ, वो बिल्कुल सही आवाजें हैं। इनको हमें पहचानना चाहिए। कि कभी कोरोना को हमने यहां देखा, साथियों, हमने यहाँ कोरोना को भी देखा है। कभी कोरोना को हमने यहाँ देखा, कभी लाइन में लोग लगाए। और देश पीछे हटा है काफी मेरा जब से केंद्र में मोदी जी आए। महसूस करता नहीं कोई अच्छा, कोई भी अब बीजेपी के राज में, मोदी जी के राज में कोई अच्छा महसूस नहीं करता। कि महसूस करता नहीं कोई अच्छा, यहाँ लोगों ने झंडे उठाए, यहाँ लोगों ने झंडे उठाए। कि साथियों, यहाँ केवल झंडे उठने के अलावा दूसरा कोई काम विकास नहीं हुआ है मोदी जी सरकार में। कि दलितों को हमने रोड पर देखा, यहाँ हमने दलितों को यहाँ रोड पर देखा है, तो कहीं किसान धरना लगाएं। यानी यहाँ दलित भी, किसान, दलितों को रोड पर देखा, यानी दलितों का भी आंदोलन हमने देखा है, किसानों का आंदोलन देखा है, युवा देखा है बेरोजगार हमने, युवा देखा है बेरोजगार हमने, गली मोहल्ले में चक्कर लगाए। और देश पीछे हटा है काफी हमारा जब से केंद्र में मोदी जी आए। कि साथियों, युवा यहाँ बेरोजगार होता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन, और वो गली मोहल्ले में, यानी घर से निकलकर चौराहे तक जाता है और वहां से लौट के फिर वापस आ जाता है। सोचता है कि क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं, काम धंधा तो मिलता ही नहीं। तो साथियों, हम लोगों को असल में इस सत्ता को उखेड़ देना चाहिए था 2019 में ही, मगर हम लोग ऐसा ना कर सके। हम लोग मोदी जी की भक्ति में डूबे रहे और आगे भी डूबते रहे तो शायद रोटी कपड़ों के भी हम लोगों को लाले पड़ जाएंगे। जैसे दुनिया भर की महंगाई और बेरोजगारी इस कदर छाई है और शिक्षा का जो ग्राफ गिरता चला जा रहा है, वो सब मोदी जी की देन है। और साथियों, हमारा जो समाज है, ईमानदारी से बहुजन समाज, जिसको 85% कहा जाता है, वो दूसरे के पीछे चलने वाला है। यानी जो जैसे कहता है, अपने की तो बात नहीं मानता, अन्य किसी मनुवादी की बातों में उलझ जाता है। और ये सत्ता मनुवादियों की चल रही है, जो अपने हिसाब से सत्ता चला रहे हैं, जो SC ST OBC माइनॉरिटी को सता रहे हैं। तो इतनी अंधभक्ति साथियों सही नहीं। और साथियों, आपको मेरी ये कविता पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो साथियों कि कैसी लगती हैं आपको मेरी कविताएं। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें। और साथियों, मेरा चैनल है मनोज कुमार 909, सर्च करेंगे तो एकदम सबसे ऊपर आएगा और आप मेरी कविताएं सुन सकते हैं। मैं ज़्यादातर कविताएं मोदी जी के कामकाज पर ही डालता हूं कि मोदी जी का शासनकाल कैसा रहा है, उन्होंने जनता को सुख दिया है, दुख दिया है, परेशानियों में डाला है या चैन अमन दिया है, या विपक्ष में रही कुछ सरकारें जैसे सपा कांग्रेस, उस पर भी मैं अपनी पॉलिटिक्स कविताएं लाता हूँ। यानी इस देश में जितने भी राज्यों में
केंद्र में सत्ता रही है उन पर मैं कविताएं सुनाता हूँ। और कविताएं तो सुनाता हूँ मगर मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे देश के जागरूक हों और जानें कि किसकी सत्ता कैसी रही है और कौन जनता का हितैषी रहा है, किसने जनता को झूठ बोलकर लूटने का काम किया है। तो साथियों चलता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय हिंद।